नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 जिसका अध्याय नंबर 3 है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण है उससे संबंधित जितने भी इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका समावेश इस वीडियो में मैंने किया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। ये आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। और दोस्तों, इनके साथ और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको मैं इसमें आपको बताता जाऊंगा, तो आप नोट करें या इसको लिख लिया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की चर्चा किस आदेश के बाद प्रारंभ हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1939 में वॉइसरॉय लिनलिथगो के आदेश के बाद दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की चर्चा प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण की चर्चा किसके आदेश के बाद हुई थी? 1939 में रॉय लिनलिथगो के आदेश के बाद में राजस्थान के एकीकरण की चर्चा प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों वो दिया जाता है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का सरदार है जो अपने वल्लभ भाई पटेल, उनको दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था, तो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, और अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 1956 में। कब दोस्तों? 1956 में। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब हुआ? 1956 में। कब? 1956 में। ध्यान रखना, एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, और उसका राजस्थान में विलय कब हुआ? 1956 में। नोट कर लेना, एक क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है। उसके बाद में दोस्तों, एकीकरण से पहले राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ये तीनों ठिकाने थे। कब? एकीकरण से पहले। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकीकरण से पहले राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, ठीक है, उसके बाद में है लावा और नीमराणा। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्या थे? ये ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। इसका विलय कब हुआ राजस्थान में? 1956 में। ये दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश और कब इसका विलय राजस्थान में किया गया? 1956 में। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। फिर एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया? जो राजस्थान का जो एकीकरण था उसमें प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया? तो दोस्तों कोटा रियासत ने, और उसके शासक थे भीम सिंह। उन्होंने दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास किया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी कि एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया? कोटा रियासत ने। और शासक पूछे तो भीम सिंह ने। ठीक है दोस्तों,
राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया दोस्तों? कोटा रियासत ने किया था। किसने? कोटा रियासत ने। और किसने किया था, किस शासक ने? तो वो थे भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भीम सिंह के बाद किसने एकीकरण का प्रयास किया? तो दोस्तों महाराणा मेवाड़ में 25 और 26 जून 1946 को। ठीक है दोस्तों, भीम सिंह के बाद किस एकीकरण का प्रयास किया? तो जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने 25 व 26 जून को 1946 को प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी जो मेवाड़ रियासत है उसके महाराणा ने 25-26 जून 1946 को दूसरा प्रयास किया था। पहला प्रयास किसने किया था? कोटा रियासत ने, और उसके शासक भीम सिंह ने। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो एकीकरण का जो कार्य प्रारंभ हुआ था सबसे पहले वो हुआ था दोस्तों 18 मार्च 1948 को। कब? 18 मार्च 1948 को दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को दोस्तों यह समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान का एकीकरण का कार्य कब शुरू हुआ दोस्तों? 18 मार्च 1948 को। कब? 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, समय कितना लगा राजस्थान के एकीकरण में? समय लगा दोस्तों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा बहुत सी बार दोस्तों। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन ये समय लगा एकीकरण में। और राजस्थान के एकीकरण कार्य समाप्त कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956। अपन ने दोस्तों ये पढ़ लिया था कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, जिसका 1956 में राजस्थान में विलय हो गया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन ने पढ़े थे कि केंद्र शासित प्रदेश तो अजमेर मेरवाड़ा था, लेकिन ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? नीमराना था जो अलवर में, कुशलगढ़ था दूसरे नंबर पर, वो था बांसवाड़ा में, और जो लावा वाला ठिकाना ये था टोंक में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 565 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी दोस्तों? 565, जिसमें से राजस्थान में 19 रियासतें थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले जो 8 के बाद में जो सेकंड पेपर होता था उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल में। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें थी। फिर है दोस्तों 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई, और इसके सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे दोस्तों? वीपी मेनन को बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई और जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ठीक है, और इसके सचिव थे वीपी मेनन। आगे चलते हैं। जोधपुर का शासक हनुमत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी चतुराई से भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। ठीक है दोस्तों, जो जोधपुर का शासक था हनुमत सिंह, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की चतुराई से भारत में मिला लिया। ठीक है, फिर है दोस्तों जो नेक्स्ट लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्र वीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये लाइन पूछी है बहुत सी बार कि निम्नलिखित में से पंक्ति किसने कही थी? तो चंद्रवीर सिंह ने। किसने? चंद्रवीर सिंह, जो बांसवाड़ा के महारावल थे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद करना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रियासतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर। कौन सी दोस्तों? जोधपुर थी उस टाइम। ठीक है ना।
उसके बाद में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो दोस्तों सबसे छोटी रियासत थी सापरा। कौन सी दोस्तों? सापरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। कौन सी? सापरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। ठीक है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। कौन सी? जयपुर। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत दोस्तों सापरा थी। कौन सी? सापरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी थी। और सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो मेवाड़ उदयपुर थी। कौन सी? मेवाड़ उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे नवीन और अंतिम रियासत थी दोस्तों झालावाड़, जो एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से दोस्तों। सबसे नवीन और अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, जिस पर मुस्लिमों का अधिकार था, यानी एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है दोस्तों। फिर है जाटों की रियासत की बात करें तो भरतपुर जो रियासत थी ये जाटों की रियासत थी, और धौलपुर अन्य राजपूतों की रियासत थी। ठीक है दोस्तों, जाटों की रियासत कौन सी थी? भरतपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, और अन्य रियासती राजपूत की रियासत धौलपुर थी। ठीक है। एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली रियासत थी सिरोही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी है दोस्तों? सिरोही। कौन सी है? सिरोही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन ट्रिक के माध्यम से ये याद करेंगे कि 7 चरणों में कौन कौन से प्रधानमंत्री थे। एकीकरण के 7 चरणों के प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक है दोस्तों, शोभा, गोकुल, मणि, हीरा ही हीरा, मोहन करे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो है राजस्थान के 7 चरणों के पीएम को याद करने की ट्रिक। क्या है? शोभा, गोकुल, मणि, हीरा ही हीरा, मोहन करे। ठीक है दोस्तों ये। और दोस्तों यहाँ से जो राज प्रमुख याद करने की शॉर्ट ट्रिक है वो है उदय होकर भी भूमाने। क्या दोस्तों? उदय होकर भी भूमाने। ये किसकी ट्रिक है? राज प्रमुख याद करने की ट्रिक। और 7 चरणों के जो उद्घाटन करता है उनको याद करने की ट्रिक है दोस्तों NNPS। क्या है दोस्तों? NNPS। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब इनका अपन विस्तार से नीचे देखेंगे कि किसकी चरण के कौन कौन से पीएम और कौन कौन से उद्घाटन करता है। ठीक है, तो पहला चरण है दोस्तों मत्स्य संघ। कौन सा? मत्स्य संघ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्स्य संघ की स्थापना दोस्तों हुई थी 18 मार्च 1948 को। कब? 18 मार्च 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 18 मार्च 1948 को। एक क्वेश्चन तो ये पूछते हैं, और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी है दोस्तों अलवर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। ठीक है दोस्तों, इसे याद करना अच्छे से। अब दोस्तों जो मत्स्य संघ है उसमें सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी, तो उसकी ट्रिक है दोस्तों ABCD। कौन सी? ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये क्या थी दोस्तों? मत्स्य संघ में शामिल रियासतें। ठीक है, नियम रहना क्या था? ठिकाना था। ठीक है, और मत्स्य संघ के जो उद्घाटनकर्ता की बात करें तो NV गाडगिल। कौन? NV गाडगिल। ठीक है दोस्तों, ये इसके उद्घाटन करता है। और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। कौन? शोभाराम कुमावत। ठीक है दोस्तों, जो अलवर से थे। कहाँ से? अलवर से थे। और इसके राज प्रमुख की बात करें तो उदयभान सिंह थे। कौन? उदयभान सिंह थे। किसके? मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। प्रधानमंत्री की बात करें तो शोभाराम कुमावत, और नामकरण किया था इसका KM मुंशी ने। किसने? KM मुंशी ने। सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें दोस्तों एक तो कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? अलवर। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी है, तो ABCD ध्यान रखना, ABCD। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं।
उसके बाद में 8 में जाते हैं तो एक तो इसका प्रधानमंत्री पूछ लेते हैं कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है, शोभाराव कुमावत। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो एनवी गाडगिल। और राज प्रमुख की बात करें तो उदयभान सिंह। और नामकरण है इसके वो के एम मुंशी। ठीक है दोस्तों, यह है मत्स्य संघ। अब अपन आगे चलते हैं। द्वितीय चरण की बात करें दोस्तों तो जो द्वितीय चरण है उसका नाम है पूर्व राजस्थान। क्या दोस्तों, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। क्या, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो द्वितीय चरण है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को। कब दोस्तों, 25 मार्च 1948 को। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों कि द्वितीय जो चरण है उसकी राजधानी की बात करें तो वो थी कोटा। कौन सी, कोटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो द्वितीय राजस्थान है उसकी राजधानी थी कोटा। और 25 मार्च 1948 को इसका ये हुआ था गठन। 25 मार्च 1948 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। किसका, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का। ठीक है, फिर है दोस्तों सम्मिलित रियासतें हैं बूंदी लाडू कुकी को प्रसाद बांटो प्लस झालावाड़। ये इसकी रियासतें हैं, बूंदी लाडू कुकी को प्रसाद बांटो प्लस झालावाड़। तो इसमें जो सम्मिलित रियासतें हैं दोस्तों वो हैं, यहाँ पर देखते हैं अपन मानचित्र के माध्यम से। बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ये कुशलगढ़ और लावा ये क्या थे, ये तो ठिकाने थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें रियासतें, कौन कौन सी रियासतें हैं। देखो रियासतें की बात करें तो वापस देखते हैं एक बार। बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा और किशनगढ़। तो ये इसकी रियासतें हैं, किसकी, द्वितीय चरण की, जो अपन ने ट्रिक के माध्यम से समझिए। बूंदी लाडू कुकी को प्रसाद बांटो प्लस झालावाड़। ठीक है दोस्तों, ये द्वितीय चरण की रियासतें हैं। अगर 8 क्वेश्चन पूछेंगे तो इनमें से पूछेंगे रियासतें कौन कौन सी शामिल है। द्वितीय चरण की जो राजधानी है वो कौन सी है, कोटा। कौन सी, कोटा, यानी कि पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी है, कोटा। कौन सी दोस्तों, कोटा। ठीक है, ठीक है। बूंदी लाडू कुकी को प्रसाद बांटो प्लस झालावाड़। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो दोस्तों एनवी गाडगिल। कौन, एनवी गाडगिल। और प्रधानमंत्री थे इसके गोकुल लाल असावा। कौन, गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा के थे। राज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह, जो कोटा के थे, कोटा रियासत के। और उप राज प्रमुख की बात करें तो बहादुर सिंह, जो बूंदी के थे। ठीक है दोस्तों, यानी बूंदी रियासत के थे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसको एक बार वापस यहाँ देखते हैं। द्वितीय चरण है अपना पूर्व राजस्थान, स्थापना 25 मार्च 1948। कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। राजधानी है इसकी कोटा। सम्मिलित रियासतें बूंदी लाडू कुकी को प्रसाद बांटो प्लस झालावाड़। ये इसकी ट्रिक है। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 8 क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से पूछेंगे आपसे। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो कौन थे, एनवी गाडगिल। कौन, एनवी गाडगिल। प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा के थे। राज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह, जो कोटा रियासत के थे। और उप राज प्रमुख थे बहादुर सिंह, जो बूंदी के थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं तृतीय चरण की ओर। ठीक है, तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या दोस्तों, संयुक्त राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संयुक्त राजस्थान जो तीसरा चरण था इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब, 18 अप्रैल 1948, ध्यान रखना, 18 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान की। ठीक है, उदयपुर की जो है दोस्तों ये इसकी राजधानी थी। उदयपुर संयुक्त राजस्थान की क्या थी, राजधानी थी। क्या थी दोस्तों, राजधानी थी। और सम्मिलित रियासतें जो है वो है पूर्व राजस्थान में प्लस मेवाड़, यानी कि वो ट्रिक याद रख के इसमें मेवाड़ ऐड करना दोस्तों। ठीक है,
यानी कि इसमें मेवाड़ और ऐड कर दिया। जो पूर्व राजस्थान में जो रियासतें सम्मिलित थी उसमें मेवाड़ को ऐड करने पर वो क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान बन गया। यानी कि वो ट्रिक याद करोगे, उसके बाद में इसमें क्या करना है, मेवाड़ ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और जो संयुक्त राजस्थान है इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा जो उदयपुर के थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर के थे। और उपराज प्रमुख के भीम सिंह कोटा के थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वापस देखते हैं एक बार। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, ठीक है। स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई। राजधानी इसकी उदयपुर। सम्मिलित रियासतें पूर्व राजस्थान की सारी रियासतें प्लस मेवाड़ उदयपुर, ठीक है। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जो उदयपुर के थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर के और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चतुर्थ जो है अपना वृद्ध राजस्थान, चतुर्थ चरण कौन सा, वृद्ध राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। आप पहले के एग्जाम उठाकर देखना, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अभी जेएन का पेपर हुआ था, उसमें हुआ था राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, सरल क्वेश्चन था। चतुर्थ चरण को बोलते हैं वृद्ध राजस्थान। क्या दोस्तों, वृद्ध राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। यह स्थापना दिवस याद रखना है। चतुर्थ चरण वृद्ध राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 कब हुई थी, 30 मार्च 1949। राजधानी दोस्तों जयपुर थी। कौन सी राजधानी, जयपुर थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजधानी कौन सी थी दोस्तों, जयपुर थी। कौन सी, जयपुर दोस्तों राजधानी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना। और अगर आगे अपन बात करें रियासतों की, तो इसमें दोस्तों रियासतें कौन कौन सी शामिल थी। एक तो संयुक्त राजस्थान पूरा था, उसमें JJB ये वाली ट्रिक ऐड करनी है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनको और ऐड करना आपको। संयुक्त राजस्थान की सारी रियासतें प्लस JJB, ये इसकी ट्रिक है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को और ऐड किया, जिससे क्या बना, वृद्ध राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में इन 4 रियासतों को शामिल करने पर क्या बना दोस्तों, वृद्ध राजस्थान बना। और ये इस तरह क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों, कि संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों को ऐड, तो जिससे वृद्ध राजस्थान बना, तो वो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और जो चतुर्थ चरण है इसकी राजधानी जयपुर बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी, तो दोस्तों वो कमेटी का नाम था डॉक्टर सत्यनारायण कमेटी। कौन सी, डॉक्टर सत्यनारायण कमेटी ने दोस्तों जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सत्यनारायण समिति। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी, डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी। इसने दोस्तों जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो चतुर्थ चरण है अपना, इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के थे, जयपुर रियासत के। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि चतुर्थ चरण यानी वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख की बात करें तो वो थे भूपाल सिंह जो उदयपुर रियासत के थे। और राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ रखा है, ठीक है। और उपराज प्रमुख की बात करें तो वो थे भीम सिंह जो कोटा के थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों है पंचम चरण। कौन सा, पंचम चरण। पंचम चरण है दोस्तों, देखो वृद्ध राजस्थान में क्या जोड़ दिया, संयुक्त, तो क्या बन गया, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। यह 5वां चरण है। स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को। कब, 15 मई 1949 को। ठीक है दोस्तों, 15 मई 1949 को। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी जयपुर। क्या थी, जयपुर थी। सम्मिलित रियासतें दोस्तों वृद्ध राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाने से क्या बना दोस्तों,
संयुक्त वृहद राजस्थान, क्या बना? संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया। किसको मिलाने पर? वृहद राजस्थान को मत्स्य संघ को मिलाने पर क्या बना दोस्तों? संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कब दोस्तों शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस कमेटी की सिफारिश पर मिलाया गया? तो वो कमेटी थी शंकर देव, कौन सी? शंकर देव राय कमेटी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया? तो दोस्तों वो था शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना दोस्तों। डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर दोस्तों मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना ये दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो वो था कि जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी ने। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस सिफारिश के आधार पर मिलाया गया? तो शंकर देव राय कमेटी, वो सत्यनारायण राय कमेटी है, ये शंकर देव राय कमेटी है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखो फिर है दोस्तों प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया और प्रथम मुख्यमंत्री थे अपने हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और इसके जो राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय थे जयपुर के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। इस चरण में दोस्तों क्या किया? प्रधानमंत्री के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री का पद यहाँ सृजित किया गया था। किस चरण में? पंचम चरण में। ठीक है। और पंचम चरण में अपने जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री, यानी राजस्थान के प्रथम सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय जो जयपुर के निवासी थे। आगे चलते षष्ठम चरण की ओर, यानी कि छठा चरण था राजस्थान संघ। कौन सा? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। किसको? भारत के संविधान को। और राजधानी कौन सी थी? जयपुर। सम्मिलित रियासतें थी दोस्तों संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, यानी कि संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही, यानी आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिलाया गया था। किसमें? छठे चरण में। राजस्थान जो संघ है छठा चरण, उसमें संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही को मिलाया गया, जिसमें से आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय जयपुर के थे। और राजस्थान का विधिवत नाम दिया गया था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इस चरण में। किसमें? षष्ठम चरण में। राजस्थान को विधिवत नाम कब दिया गया? षष्ठम चरण में। किसमें? छठवें चरण में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस चरण में दोस्तों राजस्थान को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान को विधिवत नाम राजस्थान किस चरण में दिया गया? छठवें चरण में। ध्यान रखना, और कब? 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन पूछ रखा है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों सप्तम चरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है अधिकतर, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो 1 नवंबर 1956 को। कब है? 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण है। और ये पूछ रखा कि 7वां चरण कौन सा है? तो आधुनिक राजस्थान। कौन सा? आधुनिक राजस्थानी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक राजस्थान ये 7वां चरण है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते। राजधानी की बात करें तो राजधानी है जयपुर। कौन सी? जयपुर। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा बाग, अजमेर मेरवाड़ा,
वह मध्य प्रदेश का सुनेल ठप्पा क्षेत्र जोड़ा गया। वह झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। किस चरण में? 7वें चरण में। वेरी इंपॉर्टेंट है, 7वें चरण में। और इसमें स्थापना समय पूछते हैं तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, इस दिन दोस्तों क्या किया? राजस्थान में संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग मिलाया गया। देखो, पहले वाले चरण में सिर्फ सिरोही को मिलाया था, आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया। तो फिर आबू और देलवाड़ा को 7वें चरण में मिलाया गया था, यानी राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग मिलाया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। फिर मैंने शुरू में बताया था कि अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका विलय राजस्थान में कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। यहाँ आ रहा है ना, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सुनेल ठप्पा क्षेत्र कब जोड़ा गया राजस्थान में संघ में? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 1 नवंबर 1956 को। ये तीनों सन याद रखने, एक ही है, तीनों के आंसर एक है। ठीक है दोस्तों, सन एक, आंसर एक। ठीक है दोस्तों, 7वां चरण जो इसका मुख्यमंत्री बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। और राज्य प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल के पद से पहले किसका पद था? राज प्रमुख का पद। और ऐसे पूछ रखा कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर किस पद का सृजन किया गया? राज्यपाल पद का। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद का समाप्त किया गया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ध्यान रखना, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, फिर राजस्थान के गठन के पश्चात हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम सीएम बने थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री। राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा का गठन हुआ, और कब हुआ? 29 फरवरी 1952 को। राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 29 फरवरी 1952 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर है दोस्तों टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। कौन दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। ठीक है दोस्तों, टीकाराम पालीवाल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नरोत्तम लाल जोशी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अजमेर मेरवाड़ा राज्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी श्रेणी का राज्य था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि सिरोही का राजस्थान में कितनी बार विलय हुआ? तो 2 बार। सिरोही का विलय राजस्थान में कितनी बार हुआ दोस्तों? सिरोही का विलय राजस्थान में कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ था। कितनी बार? 2 बार विलय हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। सिरोही का राजस्थान में विलय कितनी बार हुआ था? 2 बार। ठीक है, फिर है दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था, आपने पढ़ लिया। जिसकी अलग विधानसभा धार सभा थी। जिसकी अलग विधानसभा का नाम क्या था? धार सभा। क्या दोस्तों? धार सभा था। और जिसके इस सभा के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। इस धार सभा के सीएम कौन थे दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर अपन आगे चलते हैं।
नवगठित राजस्थान में 25 जिले बनाए गए, जिनमें 5 संभाग बनाए गए थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा में विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों। और फिर है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को फलज अली की अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। किसके अध्यक्षता में? फलज अली की अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन किया गया। अजमेर मेवाड़ा क्षेत्र भी राजस्थान में मिला दिया गया। कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अजमेर का मेवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया। ठीक है, फलज अली की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर दोस्तों अजमेर राज्य का 26वां जिला बना और जयपुर संभाग का नाम बदलकर अजमेर संभाग कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। अजमेर राज्य का 26वां जिला, क्या अजमेर राज्य का कौन सा जिला बना? 26वां जिला बना। जयपुर संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अजमेर संभाग कर दिया गया। कब किया? तो ये किया था 1 नवंबर 1956 को किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सभी का आंसर 1 नवंबर 1956 है। फिर है 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राज्य का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब ये देखो सभी का आंसर क्या आ रहा है? 1 नवंबर 1956। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में 1 नवंबर 1956 और कुछ नहीं आ रहा, तो आपको 1 नवंबर 1956 पर क्या जाना है। ठीक है दोस्तों, 99% आपके ये क्वेश्चन सही होगा। राजस्थान राज्य का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ दोस्तों। पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 1962 को दोस्तों संभागीय व्यवस्था क्या कर दी? समाप्त कर दी गई थी। और फिर 15 अप्रैल 1962 को धौलपुर राज्य का 27वां जिला बनाया गया। कौन सा? धौलपुर राज्य का 27वां जिला कौन सा? धौलपुर। कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1962 को। कब? 15 अप्रैल 1962 को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1987 को दोस्तों हरिदेव जोशी की सरकार ने राज्य को 6 संभागों जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में बांट कर संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो 1962 में दोस्तों जो संभागीय व्यवस्था समाप्त की थी ना, उस संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कब किया? 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार ने किया था। ये ध्यान रखना, संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1987 को। किसकी सरकार में? हरिदेव जोशी की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, राज्य को 6 संभागों में विभाजित किया। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में बांट कर संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ये दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 अप्रैल 1991 को बारादोसा और राजसमंद जिले बनाए गए। कब? 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जिले बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991। ठीक है दोस्तों, 10 अप्रैल 1991 को बारादोसा और राजसमंद यानी BDR, ये ट्रिक है इसकी, BDR बारादोसा और राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को तीनों जिले बनाए। और 12 अप्रैल 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला बना। कौन सा? हनुमानगढ़ 31वां जिला बना 12 अप्रैल 1994 को। ठीक है दोस्तों, 31वां जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़। उसके बाद 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बना करौली। कौन सा? करौली बना। कब? 19 जुलाई 1997 को करौली 32वां जिला बना। और दोस्तों 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कमेटी, ध्यान रखना, सिफारिश पर प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया। कब? 26 जनवरी 2008 को दोस्तों प्रतापगढ़ जिला बना। कौन सा? प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। ठीक है दोस्तों, ध्यान। और किस कमेटी की सिफारिश पर? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों राज्य के 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग के निर्माण की अधिसूचना
4 जून 2005 को जारी की गई, जिसमें करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा संभाग से व भरतपुर, धौलपुर, जयपुर संभाग से शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो नेक्स्ट जो 7वां जो संभाग अपना बना था वो कौन सा था? भरतपुर। कब बना? 4 जून 2005 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। नवीन संभाग भरतपुर निर्माण कब हुआ? 4 जून 2005 को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आपके इससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अगर पूरा वीडियो नहीं देखा हो तो पूरा वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।